जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, आगामी चुनावों की तैयारियों पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा सुंबल बांदीपुरा में HIV एड्स नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भद्रवा में बूथ स्तर पर एक सम्मेलन का किया गया आयोजन, कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर हबीब ने नागरिकता संशोधन कानून पर दी अपनी प्रतिक्रिया, चुनावों को जल्द करवाने का किया अनुरोध। अब समाचार विस्तार से। शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने कहा कि आगामी चुनावों की तैयारियों पर जोर देते हुए पार्टी द्वारा कई राज्यों का दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने प्रभावित 10 राज्यों से चुनावों को लड़ेगी तथा जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों को चुनावों में उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यकारिणी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री कृष्ण शर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता, राष्ट्रीय सलाहकार श्री हेमराज गोयल जी और पार्टी की जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी जी और शिवसेना हिंदुस्तान युवा इकाई प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश चौधरी जी, उनके तमाम जम्मू कश्मीर प्रदेश के वरिष्ठ नेता कल और आज की बैठक में सभी लोग शामिल थे। जैसे आप जानते हो कि देश में 2024 लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी अपने प्रभाव वाले 10 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें मैंने पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और वेस्ट बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित हमने कई राज्यों का दौरा किया है। कुछ राज्यों की कार्यकारिणी ने हमें प्रस्ताव भेजे हैं और सबसे ज़रूरी बात है कि वेस्ट बंगाल जो हमारे प्रदेश पंजाब से बहुत दूरी पे पड़ता है, वहाँ की शिवसेना शिंदे ग्रुप के सभी प्रदेश यूनिट भी हमारे साथ आ गई है और हम सब लोग अपने प्रभाव वाले 10 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस सिलसिले में कल हम लोग जम्मू कश्मीर में जम्मू आए और हमारी जो प्रदेश इकाई है उसके सभी वरिष्ठ नेताओं की रात भी बैठक हुई और आज भी सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 12 सवा 12 तक बैठक चली। पार्टी ने फैसला किया है कि स्पेशली जम्मू में 2 सीटों पे, खासकर जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीट पे शिवसेना हिंदुस्तान अपने 2 उम्मीदवार डायरेक्टली चुनाव मैदान में उतारेगी। जम्मू कश्मीर एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा यातायात विभाग के सहयोग से सुंबल बांदीपुरा में HIV एड्स नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता DSP ट्रैफिक पुलिस गुलजार अहमद ने की। इस मौके पर मोहम्मद लतीफ चरूस, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सबीहा इकबाल, सहायक निदेशक SO ट्रैफिक अल्ताफ अहमद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता को नशीली दवाओं से होने वाले खतरे और HIV एड्स के बारे में जागरूक करना रहा। उससे क्यों हम तक काले से वापस घर तक लाया हमने, इसलिए हम आपको तहे दिलों से एक बार शुक्र कर। आज जो हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर लतीफ आ रहे हैं, वो आपको मतलब ड्रग से कैसे खतरा रहता है HIV होने का, वो भी आपको पता चलेगा। प्रॉब्लम क्या इंसान और सेहत गसान खराब और अमिश बीमार करान। ये JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनने कोलैबोरेट किया था ट्रैफिक पुलिस कश्मीर रेंज के साथ, उनके ज़रिए हम श्रीनगर में करवा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा श्रीनगर में होगा, बारामूला में करवाया हमने नॉर्थ कश्मीर के लिए, और हम
साउथ कश्मीर तक भी पहुँचे और आज हमारा यहाँ पे था सुंबल बांडीपुरा में, तो जो अच्छा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। इसमें हमने बेसिक्स ऑफ HIV एड्स को डिस्कस किया है और साथ ही हमने HIV एक्ट के बारे में बात किया 2017 जो कानून तहफ़्फ़ुज़ करता है HIV एड्स पेशेंट के लिए, और बेसिक्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ भी हमने किया जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन भी आए हुए थे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लतीफ़ चरू जो हमारे स्किम्स में ART सेंटर पे डॉक्टर सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, और मेरे साथ और कलीग मेरे हैं जावेद जिलानी शाह, वो इम्हेंस में हैं काउंसलर, और भी साथ में हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं। और DSP साहब का भी बहुत अच्छा ताउन रहा, कोऑर्डिनेशन रही, इनकी कोऑपरेशन से ही ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहा है। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ट्रैफिक पुलिस कश्मीर का कि इन्होंने इतना अच्छी तरह से हमें पार्टिसिपेशन दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भद्रवाह में बूथ स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक शक्तिराज परिहार, पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार, एग्जीक्यूटिव नरेंद्र कोतवाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे तथा बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। इस सम्मेलन के दौरान आगामी चुनावों की तैयारियों पर जोर देते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना रहा। वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा शक्ति, मातृशक्ति, मैं देख रहा हूं कि यहां पर बड़े वरिष्ठ लोग हैं। अगर मैं उनके नाम लूंगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को 20-25 साल से लगातार देख रहा हूं, बिहारी लाल जी हैं, राकेश जी हैं, और सारे जगह जगह ये बूथ सम्मेलन, शक्ति केंद्र सम्मेलन हो रहे हैं। परसों हमने स्वारा चिल्ली में एक सम्मेलन किया, कल डोडा में था, वहां मेरी ड्यूटी थी, मैं वहां पहुंच नहीं पाया, और आज भी मेरी ड्यूटी लगी थी कि खलेनी जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी 53 जो है इसमें मेरी ड्यूटी लगी थी। अभी वहां भी सम्मेलन होने जा रहा है, वहां हमने जाना है। प्रोग्राम में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरी बात रखने से पहले काफी पार्टी के सीनियर लोगों ने बोला और ऐतिहासिक कार्यों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है इस सम्मेलन में हमने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितनी भी पार्टी के जो बूथ लेवल की टीम है और जो शक्ति केंद्र के इंचार्ज हैं, मंडलों के जो अध्यक्ष हैं, उनको इस और ये सम्मेलन यहाँ नहीं सारे स्टेट में यूटी में चल रहा है। और कल परसों हमारा सम्मेलन जो था वो चिली पिंगल में था, कल डोडा में था, आज भद्रवाह में है, और फिर डोडा में भी है। 2 बजे के बाद हमारा प्रोग्राम जो है डोडा में है। इसलिए है कि हमारा बूथ जो है क्या मजबूत है, हमारा वहाँ का शक्ति केंद्र मजबूत है, हमारे ग्रुप जो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बने हैं, हमारे पन्ना प्रमुख जो बने हैं, तो उसके लिए था। और साथ में सर पे इलेक्शन है पार्लियामेंट का, इसकी तैयारी जो है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि इलेक्शन आने वाले, तो आज का ज्वाइनिंग जो है आपके हाथ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? आप पता और पार्टी में तो कुछ बचा है ही नहीं। और जितने काम जो डेवलपमेंट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की, जो डेवलपमेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की, जो डेवलपमेंट शक्तिराज परिहार जी ने की, जो डेवलपमेंट सुनील शर्मा जी ने की, जो डेवलपमेंट ये क्या कहते हैं अपने नीलम लिंगे जी ने की, वो डेवलपमेंट आज लोगों के सामने है। ये जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं वो सारी आपके सामने हैं, लोगों के सामने हैं। इसलिए लोग खुश होके, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एनसी ने कुछ नहीं किया, पीडीपी ने कुछ नहीं किया, और आज 70 साल के बाद 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और ये जो 10 साल मिले हैं, इस 10 साल में आज काम नजर आ रहा है। आज हर गांव में सड़क पहुंची है, आज हर गांव में पानी पहुंचा है, आज हर गांव में बिजली पहुंची है, और हर गांव में घर में आज सहूलियत मिल रही है, हर नौजवान को काम मिल रहा है। तो ये जो स्कीमें देख के लोग सारे आज भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए श्रीनगर में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफर हबीब ने नागरिकता संशोधन कानून पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार अपने देश के लोगों के उनके हक अदा कर रही है तथा जनता LG प्रशासन से नाखुश है। इस मौके पर उन्होंने चुनावों को जल्द से जल्द करवाने का आग्रह किया ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में ऑलरेडी इतने सारे बेरोजगार हैं, ऑलरेडी इतनी सारी क्राइसिस है। कुछ लोगों को हमारे लोगों को अभी मकान नहीं है, जो बिना छत के रह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से लोगों को ला रहे हो, उनको यहाँ पे शहरियत दे रहे हो। पहले आप देखो अपने शहरियों को क्या आप वो हुकूक दे पा रहे हो जिनके वो जो उन्हें हक है, क्या उनको वो हुकूक आप दे पा रहे हो?
अगर आप अपने शहरियों को वो हुकूक नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, तो बाहर से लाने का क्या मकसद है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शंस दोनों होने चाहिए और बहुत जल्द होने चाहिए। देखिए, हम 6-7 साल से एक जमहूरी मुल्क में रह कर भी जमहूरियत से कोसों दूर है। हमारे पास जमहूरी हुकूक नहीं है। हमारे लोग जो आज भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट है और एलजी गवर्नमेंट के साथ सब लोग खुश नहीं हैं। एक हमारी मुकामी गवर्नमेंट होती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको चाहिए। अगर ये पार्लियामेंट इलेक्शन करना चाहते हैं, जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो इन्हें चाहिए कि इसी के साथ असेंबली इलेक्शन भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो करे, ताकि लोगों को राहत मिले और लोग अपने आप को महफूज समझे जमहूरियत का। जिस तरह लोगों को जमहूरियत में हक है जीने का, और वो हक उन लोगों को। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा कुलगाम के यूटी महासचिव सजाद हुसैन कुमार द्वारा कुलगाम में कई गाँवों का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की तथा इस मौके पर लोगों ने बीजेपी नेताओं के समक्ष अपनी बुनियादी समस्याओं को उजागर किया। इस अवसर पर महासचिव ने लोगों की बुनियादी जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष शेराज कुमार और अन्य व्यक्तियों के साथ चट्टाबुल, पुनाईपुरा, कुलगाम का भी दौरा किया गया। साथ इन लोकल लोगों के साथ गलिया कोचों में बड़े नाइंसाफ़ी की है। अगर हम देखेंगे, इतने सारे पैसे आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बड़े बड़े स्कीम्स आ रहे हैं, तो हम इस दौर में भी इन गली कोचों को, जो इनकी खस्ता हालत है, मैं 2017-18 के बाद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, बड़े बाकी जो जितने भी यहाँ पे हमारे वार्ड है, उनमें बाज़ाब्ता गली कोचों में टाइलें लगे हुए हैं, मगर ये हमारे लोग यहाँ पे है, तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो हमारे वार्ड के साथ साथ ये छतबल, पुनीपोरा और कंडीपोरा के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ पे गली कोचों में कहीं आज 14 मार्च 2003 को यौम-ए अशूरा जुलूस की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले डीएसपी मंजीत सिंह की 21वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर पुंछ के बस स्टैंड पर स्थापित की गई उनकी प्रतिमा पर पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके जीवन काल में किए गए नेक कार्यों को याद किया गया। शहीद डीवाईएसपी मंजीत सिंह जी की 21वीं डेथ एनिवर्सरी पर जो है यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि पेश की गई है। आज ही के दिन 14 मार्च 2003 को जब जुलूस आशूरा यहाँ से निकाला जा रहा था, तो इनको इनपुट्स मिली कि बस स्टैंड पर जो है कुछ टेररिस्ट मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए उस वक्त एक शिया कम्युनिटी की उस जुलूस को मद्देनजर रखते हुए, उनकी जान को मद्देनजर रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और पुंछ में एक बहुत बड़े साने को जो है उन्होंने टाल दिया। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से शहीद मंजीत सिंह जी ने आज से 20 साल पहले अपने प्राणों की आहुति दी, इसी तरीके से हर बच्चे को, हर शहरी को जो है तैयार रहना चाहिए। जब ये शिया भाई उनका जुलूस तकिया पहलवान शाह से बरामद हुआ
और बाज़ार से होते हुए जब इस जगह पर वो पहुंचा तो मिलिटेंट जो थे वो घात लगाकर बैठे हुए थे आनंद होटल के रूफ टॉप के ऊपर। तो बिल्कुल वो जो जुलूस था हमारे इज़ादारों का, वो निशाना था उनका हिंदू मुस्लिम भाईचारे को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसे में DYSP शहीद मंजीत सिंह, जिस दिन उनकी ड्यूटी साथरा में थी, वहाँ सब स्मूथ था, वहाँ से वो तमाम इंतजामात की देख रेख के बाद पुंछ में आ गए। एक फायर हुआ, वो सिटी चौक में सरदार हरभजन सिंह जी की दुकान पे थे, वहाँ से वो भागे। ऊपर उन्हें आकर के देखा कि एक मिलिटेंट जो कि कॉम्बैट क्लास में था, उन्हें लगा कि ये अपना पुलिस वाला है। उसने कहा भाई ऐसे कहा कि नीचे आ जाओ। जब ऐसे किया उसने फायर कर दिया और वहीं उन्होंने वीर गति प्राप्त की और शहीद हो गए। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं। आज पुंछ जो सिविल सोसाइटी है वो और पुंछ पुलिस की तरफ से मंजीत सिंह साहब को आज यहाँ पे खिरादे अकीदत पेश किए गए। आज ही के दिन 2003 में शहीद मंजीत सिंह साहब ने मिलिटेंटों के साथ लोहा लेते हुए अपनी जान को यहाँ पे कुर्बान किया और जम्मू कश्मीर पुलिस और पुंछ पुलिस उसी को चलते आज जो है उनकी कुर्बानियों को शहीद मंजीत सिंह साहब, बाकी अफसर, बाकी जो हमारे जवान हैं जो शहीद हुए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। आयुष विभाग किश्तवाड़ और औषधीय पादप बोर्ड के निर्देश पर जिला नोडल अधिकारी आयुष द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रोजगार एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त पवन कोटवाल, कृषि अधिकारी अमजद हुसैन मलिक, वन अधिकारी विजय कुमार उपस्थित रहे तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे होने वाले लाभों के बारे में बताया गया तथा किस तरह से औषधीय पौधों से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसानों से औषधीय पौधों की खेती शुरू करने का आग्रह किया। ये हमारा शालामार एरिया देखो, ये ऊपर पहाड़ी देखो, सारी आर्टिमिजर से भरी हुई है, लेकिन हम कहते हैं मार्केट नहीं है। यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आदि पद्धतियों का समावेश है। हमारे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है वो मुख्यतः मेडिसिनल प्लांट्स से बनाई जाती हैं। आज भी कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो चिकित्सा की दृष्टि से इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स पर अधिकतर निर्भर हैं। ये मेडिसिनल से उनकी इनकम में भी बढ़ावा हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में बहुत सारे प्लांट्स जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो लोकली ग्रो करते हैं और हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और हमारी सॉइल में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है। इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर हमारे किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। इन मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे उगाना है, कैसे इनकी देखभाल करनी है, इनकी मार्केटिंग, सेल, परचेज कैसे करनी है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से इनसे रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, इन सब की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर वही। हमारे यहाँ पर जितने भी पोटेंशियल फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। इनको बताया जा रहा है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको कैसे उगाया जाए, उनको कैसे उससे उनका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है और कैसे जनरेट किया जाए, उसमें एक सेमिनार था। तो उसमें हमारे नोडल ऑफिसर आयुष, हमारे साथ डीएफओ साहब हैं, चीफ एग्रीकल्चर साहब थे। इन्होंने बड़े भरपूर तरीके से फार्मर्स को समझाया और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि इस सेमिनार से जो हमारे फार्मर्स हैं यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, क्या एक दिन के सेमिनार से किश्तवाड़ के फार्मर्स को अवेयरनेस मिल जाएगी? बिल्कुल। देखिए अभी यहाँ पर ये हमने यहाँ पर इंटरेक्शन भी की फार्मर्स से और आगे ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है हमने फार्मर से भी ये रिक्वेस्ट की है और यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन इनसे भी रिक्वेस्ट की है कि पूरे तरीके से फार्मर को समझाया जाए और ये जो सेमिनार है इसका ये भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि यहाँ के जो पोटेंशियल फार्मर्स हैं ये बहुत ही यहाँ पर मैंने देखा इनको बड़ा ही नॉलेज है अपने एग्रीकल्चर के बारे में और इसके साथ साथ ये जो सेमिनार है इसमें से कुछ सीख के मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। सर, जो फार्मर्स आज इस प्रोग्राम में नहीं आए तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही मैसेज है, यहाँ के जो फार्मर यहाँ पर जो आए हैं ये ज़रूर उनको भी ये अवेयरनेस देंगे और ये मीडिया वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको पूरे किश्तवाड़ में पूरे तरीके से आपने ये अवेयरनेस
करनी है कि ये मेडिसिन जो प्लांट्स हैं इनके बारे में जो आज ये सेमिनार हुआ इसके बारे में अपनी अवेयरनेस देनी है कि इसका कैसे हमने यहाँ पर इसका भरपूर फायदा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अग्निशमन और आपातकालीन के उप निदेशक अकीब हुसैन ने बताया कि इस साल अब तक पूरे कश्मीर में आग लगने के लगभग 800 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई और 2 घायल हैं। उन्होंने कहा ज्यादातर आग लगने का कारण सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाली बिजली के उपकरण है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बिजली के उपकरणों का सही इस्तेमाल करने का आग्रह करते हुए अन्य जानकारी को साझा किया। श्रीनगर में करीबन 180 के आसपास फायर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए, जिसमें अगर हम टोटल फायर इंसिडेंट जो कि पूरी वैली में हुए हैं करीबन 800 के करीब फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। जो डेथ्स है दो है और जो बाकी इंजरीज है तो वो भी 2 है। देखिए जैसे विंटर अभी चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं कंपेयर टू समर सीजन। तो रीज़न जैसे मैंने बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का यूज़ करते हैं, तो कहीं बार हमसे लापरवाही होती है विद रिगार्ड टू डूज एंड डोंट्स। तो लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। जो भी आप गैजेट्स यूज़ करें उसके पास एक मैनुअल होता है, उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, आप उनको फॉलो करें। और दूसरी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमारी जो वायरिंग्स होती है काफ़ी पुरानी होती है, और विंटर में हमें पता है काफ़ी लो वोल्टेज हमारी वायरिंग कैरी करती है, जिसके चलते उसको काफ़ी हाई करंट कैरी करनी पड़ती है जब हम लोड उसको कनेक्ट करते हैं। तो उसके चलते जो हमारी वायरिंग्स है काफ़ी हीटअप होती है और वहाँ पे भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। तो लोगों से वहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी वायरिंग्स का इलेक्ट्रिकल ऑडिट पीरियडिकली कराएं, और ताकि आप इंश्योर करें कि अगर आपकी वायरिंग कहीं पे ब्रेक हुई है, कहीं पे टूटी है, या आपने अगर सर्किट ब्रेकर्स MCBs इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप उनको भी इंस्टॉल करें, ताकि कम से कम फायर इंसिडेंट्स जो है इन्हीं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के कारण होती है वो कम हो जाए। जो कॉन्टैक्ट नंबर है सेंट्रलाइज्ड वो 101 है, लेकिन मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि जो आपके नियरेस्ट फायर स्टेशन है आपके पास उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। प्रबंधन अध्ययन विभाग सरकार डिग्री कॉलेज सोपोर कश्मीर द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक आर्थिक प्रभाव विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर शर्मा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज J&K बैंक मॉडल टाउन सोपोर शाखा से तुफैल अनायत, डॉक्टर सजाद अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर JDC बारामूला सहित संबंधित विभागों के गणमान्य उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में ICSSR द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के शोध निष्कर्षों पर चर्चा की गई और जम्मू और कश्मीर के युवाओं में सामाजिक आर्थिक बदलाव की कल्पना में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल का लाभ उठाना पर जोर दिया गया तथा विभाग के अधिकारियों ने उद्यमिता और स्टार्टअप विकास से संबंधित योजनाओं पर प्रकाश डाला। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर Our Department of Management is organizing a one-day workshop under the ambit of Udan Sikkim. The purpose of this workshop is to disseminate the findings and observations of a research project which has been sanctioned by Indian Council of Social Science Research, that is ICSR, under short-term empirical research projects. The title of the workshop is Leveraging on Spatial Industry Initiative, that is Udan. Let us honor those whose efforts have left an indelible mark on our community. Udan scheme in transforming socio-economic status of youth in Jammu and Kashmir. इसमें एक खूबसूरत सिस्टम हमारा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत हर एक पंचायत में हर एक गांव में एक पंचायत होती है जिसमें सरपंच और उसके साथ 5 मेंबर्स। क्या ये जॉब हम सबको मिलेगी? आई विल बी द फर्स्ट पर्सन इन दिस हॉल जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि बीटिंग हो, सबको नहीं मिलेगी। क्या मिल रही है सबको? नहीं मिल रही। How many among you will be satisfied with just 25,000 or 30,000 or 50,000 or 1 lakh rupees? How many? Respected guests and speakers and other participants, your presence and support have added significance to this occasion. We appreciate the time, insights and dedication. Thanks to everyone and may you all have a blessed time. Today we conducted this workshop as one of the segments in the
research project which was mandatory for us to conduct the dissemination of these findings of this workshop. Basically, the project was about the UDAN, which was way back launched by Government of India, the central government in 2011 up to 2019. And basically, the objective of this workshop was to disseminate the findings and outcomes which we conducted during the course of these 5-6 months. So we disseminated the findings before the audience, and the audience was the ASHA workers. We have officers from Employment Department, the Social Welfare Department. We have officers from Post Office also, and we have our students also here, including faculty members. Whatever the findings that we shared with the audience, UDAN scheme as such has been very meticulous, although there has been some lacunas on its implementation part. But overall, the impact of the scheme has been quite satisfactory as far as the socio-economic parameters are concerned. It has leveraged the youth of Jammu and Kashmir in terms of its socio-economic upliftment and has provided a platform for them which otherwise they won't have got without the financial support which the UDAN provided, without the technical support which the training partners provided. The message is one and loud and clear, and that is the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi, that is we have to upskill ourselves. It is the only solution to all the root unemployment. When our students, when our these future generations, these are secular, these are very well trained, they can find place anywhere. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सेरीन है और मैं GDC बारामूला की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे एक वर्कशॉप आज हुआ उड़ान, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें पहले इन्होंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो बहुत कम है। जो ये प्रोग्राम था ये उड़ान रिलेटेड था कि इसमें था कि हम कैसे प्रोवाइड करें लोगों को स्किल। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स ज़्यादा होने चाहिए, इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।